Today's topic is defect in crystal. As we all know that the constituent particles or constituent atoms in a crystal are regularly arranged. हमें ये पता है कि क्रिस्टल में जो constituent particles है वो regularly arranged है, ठीक है? लेकिन in reality ये नहीं होता है. In reality क्या होता है? There are so many defects that are present in the crystal, ठीक है? तो ये हम लोग स्टडी करेंगे आज. मतलब क्रिस्टल में कौन कौन से डिफेक्ट प्रेजेंट है. सो दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज imperfections. दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज imperfections in crystal. So let's start. So any deviation from the orderly arrangement of the constituent particles in a crystal is called imperfections or defect. मीन्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट का कुछ भी डेविएशन अगर होगा तो इस सॉलिड को हम लोग बोलेंगे इम्परफेक्ट सॉलिड. मतलब इसमें इम्परफेक्शन है. तो इम्परफेक्शन क्यों अराइज होता है? ये में भी हो सकता है ड्यू टू हीटिंग हो सकता है, या रैपिड कूलिंग हो सकता है, या प्रेजेंस ऑफ एडिशनल इम्प्योरिटीज हो सकता है. मतलब अगर हम लोग क्रिस्टल को हीट करेंगे तो हो सकता है जो क्रिस्टल में जो ऑर्डर अरेंजमेंट है वो डेविएट हो जाए या चेंज हो जाए. या अगर हम लोग रेपिडली कूल करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को, ठीक है, मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैंने पहले मेल्ट किया तो ये मॉल्टन स्टेट में चला गया, फिर इसको रेपिडली कूल करेंगे, मीन्स इसको इतना टाइम अलाउ नहीं करेंगे जितना टाइम चाहिए क्रिस्टलाइन होने में, ठीक है, तब ये सॉलिड में डिफेक्ट अराइज होते हैं. और अगर हम लोग एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी इसमें डालते हैं. There are two types of defects. One is point defect and another is line defect. Point defect में क्या होगा? किसी एक पॉइंट में डिफेक्ट अराइज होगा, ठीक है. इन दिस डिफेक्ट द irregularity or deviation occurs at a particular point. But in case of line defect, whole line पे मतलब पूरा जो लाइन है पूरा लाइन पे डिफेक्ट अराइज होगा, ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एटम में नहीं. तो लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग क्लास 12 में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ने वाले. नेक्स्ट, पॉइंट डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. नंबर 1 इज स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नेक्स्ट इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड नंबर 3 इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है? स्टोइशियोमेट्री विल नॉट डिस्टर्ब. मतलब मान लो हमारे पास एक क्रिस्टल है, NaCl है, ठीक है, NaCl एक क्रिस्टल है. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 मोल NaCl है, ठीक है. ये जो सॉलिड का जो क्रिस्टल है, मान लो एक NaCl का क्रिस्टल है, इसमें सोडियम भी 1 मोल है और क्लोरीन भी 1 मोल है. तो इसमें क्या होगा? आफ्टर द डिफेक्ट द नंबर ऑफ सोडियम एंड द नंबर ऑफ क्लोरीन विल रिमेन सेम. मतलब डिफेक्ट अराइज होने के बाद भी number of positive ion and the number of negative ion will remain constant. So this type of defect is known as stoichiometric defect. Means in this type of defect the stoichiometry will not change. ठीक है, stoichiometry change नहीं होगा. Means number of cation will be equal to number of anion. But in case of non-stoichiometric defect, the number of cation is not equal to the number of anion. ये हम लोग particularly पढ़ेंगे फिर types of non-stoichiometric defect. Number 3 is impurity defect. Impurity defect में क्या होता है? हम लोग additional impurity डालते हैं intentionally defect create करने के लिए, ठीक है. defect create करने से क्या होता है? किसी भी particular solid में, मान लो ये insulator है, तो इसको conductivity मतलब इसमें इसको conductor बनाने के लिए हम लोग additional impurity डाल सकते हैं, जो डालने के बाद यहाँ इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइज होगा, ठीक है. नाउ द स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट आर ऑफ 4 टाइप्स. नंबर 1 इज वैकेंसी डिफेक्ट, नंबर 2 इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नेक्स्ट इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड इज फ्रैंकल डिफेक्ट. ओके, दिस वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर फॉर नॉन आयनिक क्रिस्टल. नॉन आयनिक क्रिस्टल, ओके, जो क्रिस्टल नॉन आयनिक है इस केस में वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट होता है. एंड शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट आर फॉर आयनिक क्रिस्टल, ठीक है. आयनिक क्रिस्टल मतलब
जैसे देखो NaCl, ठीक है, NaCl, इसमें शॉर्ट की या फ्रैंकेल डिफेक्ट दोनों दिखने के लिए मिल सकता है। तो नेक्स्ट देखो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी नाम से ही पता चलता है वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। तो नॉर्मल जो अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इस नॉर्मल अरेंजमेंट से अगर कोई एटॉम इसके ओरिजिनल पोजीशन से चला जाता है, इट मे बी ड्यू टू हीटिंग, तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट होता है एंड द डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट होता है, इसलिए इसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट किसके लिए होता है, नॉन आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड के लिए वैकेंसी डिफेक्ट होता है। यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है देखो, दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कोई चार्ज नहीं है, देयरफॉर these आर नॉन आयनिक क्रिस्टल, and since the number of ions are missing from the original position, therefore the defect will decrease the density of the crystal। ठीक है, मतलब यहाँ जो ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से एटम या मॉलिक्यूल्स जो है दिस आर मिसिंग। तो अगर मिसिंग अगर हुआ तो क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा लेकिन मास डिक्रीज हो जाएगा, सो अल्टीमेटली इट विल ऑल्सो डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, दिस इज द नंबर वन टाइप, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट। नंबर टू इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, देखो इंटरस्टिशियल, ठीक है, पहले समझ लो इंटरस्टिशियल पोजीशन क्या होता है। मान लो हम लोगों ने 4 एटम ले लिया, ठीक है, ये एटम क्या है, these atoms आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो 4 एटम हैं इसके मिडिल में थोड़ा सा स्पेस होगा, ठीक है, तो इस स्पेस को हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल पोजीशन। इस स्पेस को हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल पोजीशन। इन प्रैक्टिकल ये स्पेस इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है, छोटा स्पेस होगा। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, बाहर से एक एटम इंटरस्टिशियल पोजीशन में आके खुद को ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है, व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्युपाई वैकेंट इंटरस्टिशियल पोजीशंस, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें वैकेंसी में क्या हो रहा है, इसके ओरिजिनल पोजीशन में एटम्स मूव कर रहा है आउट ऑफ द क्रिस्टल, लेकिन इंटरस्टिशियल में क्या होगा, बाहर से एटम आके इंटरस्टिशियल पोजीशन में ऑक्युपाई करेगा खुद को। दैट मीन्स एक्स्ट्रा एटम्स are adding in the crystal. So since extra atoms are adding in the crystal, it will increase the density of the crystal. Okay, and this defect is also shown or also seen in case of non-ionic solid. ठीक है, that means vacancy और interstitial एक दूसरे का opposite है। Next is Schottky defect. This defect is very important for the 2021 board exam. So Schottky defect में क्या होता है, देखो मान लो दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल, ये मान लो एक परफेक्ट क्रिस्टल है। देखो इसमें मैंने पहले ही बोला था ये जो Schottky डिफेक्ट है, दिस अराइजेस इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में ये डिफेक्ट अराइज होता है। तो देखो आयनिक सॉलिड में क्या होगा, ये देखो कैटायन है, ये एनायन है, दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन, अगेन दिस इज कैटायन, अगेन दिस इज एनायन। तो आयनिक सॉलिड में क्या होगा, आयंस होते हैं, और आयंस का अरेंजमेंट देखो, फॉर एग्जांपल ये आप एक कैटायन ले लिया मैंने, दिस इज ए कैटायन फॉर एग्जांपल, तो इसको देखो सराउंड कर रहा है कौन, 4 एनायन इसको सराउंड कर रहा है। ठीक है, 1 कैटायन इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट एनायन। एक्चुअली दिस इज ए 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3D में ऐसा नहीं होता है, 3D में ऊपर भी होगा नीचे भी एटम्स होगा, बस समझने के लिए है। और सिमिलरली यहाँ देखो, मान लो दिस इज एन एनायन, सो दिस एनायन इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट कैटायंस, इज नॉट इट, 1 2 3 4। 1 anion is surrounded by 4 different cation and 1 cation is surrounded by 4 different anion। तो ये है परफेक्ट क्रिस्टल, इसमें कोई डिफेक्ट अराइज नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन देखो अगर हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा देते सॉलिड में, या टेम्परेचर सॉलिड गेन करेगा, तो क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या मिसिंग हुआ है, यहाँ से एक कैटायन मिसिंग हुआ है कि नहीं, यहाँ से एक कैटायन मिसिंग हुआ है, और इस पोजीशन से क्या मिसिंग हुआ है, एक एनायन मिसिंग हुआ है। ठीक है, सो आई कैन राइट दिस इज मिसिंग कैटायन, ओके, दिस इज मिसिंग कैटायन
दिस वन इज मिसिंग एनायन। तो यहाँ क्या होगा, जितना भी कैटायन मिसिंग होगा इतना ही एनायन मिसिंग होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिसिंग एनायन। ओके, in this defect the electrical neutrality is maintained। इस डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। जैसे कि यहाँ से कैटायंस और एनायंस दोनों मिसिंग हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी विल डिक्रीज इन द क्रिस्टल, ठीक है। जब क्रिस्टल से एटम्स बाहर चला जाएगा, सो इन दैट केस द डेंसिटी विल डिक्रीज। ओके, and this type of defect is shown where the crystal have high coordination number। high coordination number का मतलब क्या है, ये जो solid crystal है this is much more compact in nature and small difference between the cations and anions। मतलब ये जो कैटायन और एनायन का साइज है, ये साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन। एग्जाम्पल्स याद कर लो, NaCl, KCl, AgBr, KBr, CaCl एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको एग्जाम्पल देके पूछेगा कि फॉर एग्जाम्पल KCl में कौन सा डिफेक्ट अराइज होता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, तो आपको एग्जाम्पल्स ठीक से याद करना है। नेक्स्ट इज फ्रैंकेल डिफेक्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट, दिस टू डिफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, in an ionic solid smaller cation are missing from the lattice site and occupy an interstitial site। देखो ये भी सेम टू सेम, दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल। यहाँ क्या हो रहा है, देखो इस पोजीशन से, देखो इस पोजीशन से क्या मिसिंग है, ये जो ऑरेंज कलर का डॉट, ये क्या है, दीज आर व्हाट, दीज आर कैटायंस, ठीक है। ये कैटायन यहाँ से मिसिंग है, और ये जो कैटायन यहाँ से मिसिंग है, ये कैटायन कहाँ चला गया, इस पोजीशन में चला गया। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एन इंटरस्टिशियल पोजीशन, ठीक है। यह एटम को नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पोजीशन से ये मूव करके इस पोजीशन में चला गया है। सो फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, स्मॉलर आयंस यूजुअली कैटायन नॉर्मली डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। यहाँ इसका जो ओरिजिनल पोजीशन कौन सा है, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन। इस पोजीशन से वो डिसलोकेट होके एक इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। एंड दिस डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकेल डिफेक्ट। सो सी, फ्रैंकेल डिफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है ये। क्यों कॉम्बिनेशन है, वैकेंसी डिफेक्ट इसको क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ से जो एटम है ये इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाके ऑक्युपाई किया खुद को। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल since the atom, one or more atom, it is not moving out of the crystal, it is just changing its position from one place to another place, therefore the density will now change। okay, no effect on density, density में कोई effect नहीं हो, ठीक है। और this type of defect is shown where the coordination number is very low। coordination number is very low का मतलब क्या है, ये जो क्रिस्टल है दिस इज नॉट मच कम्पैक्ट, ठीक है, इसमें फ्री स्पेस ज़्यादा होते हैं। एंड लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, मतलब ये जो साइज ऑफ कैटायन है और एनायन है इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसीलिए ही देखो, अगर ये इंटरस्टिशियल, नॉर्मली हम लोग क्या बताए, ये जो इंटरस्टिशियल पोजिशंस है, ये इंटरस्टिशियल पोजिशंस नॉर्मली बहुत छोटा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा प्लेस नहीं है। तो अगर एटम का साइज बहुत बड़ा होगा जो यहाँ से मूव किया, तो इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाके खुद को ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर इंटरस्टिशियल पोजीशन में खुद को जाके ऑक्युपाई करवाना है तो इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो इसीलिए अगर इफ द साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर हैविंग मच डिफरेंस देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन। ओके, याद करना है एग्जांपल्स। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों डिफेक्ट शो करेगा, फ्रैंकेल डिफेक्ट एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके,
नेक्स्ट इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, देखो पहले हम लोग जो चार 4 टाइप ऑफ डिफेक्ट पढ़े हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो मैंने क्या बोला, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में नंबर ऑफ कैटायंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ, मतलब स्टोइशियोमेट्री विल नॉट चेंज, बट इन केस ऑफ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट द स्टोइशियोमेट्री विल चेंज। देखो एग्जांपल देखो, ये एफी इज 0.95 ओ। इस एग्जांपल में देखो आयरन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ये 1:1 होना चाहिए, ठीक है, 1:1 होना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ जो आयरन है, नंबर ऑफ आयरन एटम इज लेस देन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यह जो है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट अराइज होता है, या हम लोग बोल सकते हैं इस कंपाउंड में स्टोइशियोमेट्री मेंटेन नहीं हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ कैटायन इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एनायन। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, नंबर 1 इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नंबर 2 इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। एक में क्या होगा, मेटल एक्सेस होगा, और दूसरे में क्या होगा, मेटल डिफिशियंट होगा। यह मेटल कौन सा है, आयरन है। तो ये जो एग्जांपल है एफ ई 0.95 ओ, ठीक है, तो यह देखो एफ ई ऑक्सीजन से कम है, एफ ई कितना है 0.95 है, विच इज लेस देन 1। तो एफ ई ऑक्सीजन से कम है, देयरफॉर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये एक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो एक एक करके देखेंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को पढ़ेंगे। दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है ये 2 टाइप का है। नंबर 1 इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन में क्या होगा, मान लो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, जिंक ऑक्साइड, ZnO में ये डिफेक्ट एराइज होता है। तो जिंक ऑक्साइड कैसे होता है, ZnO, फिर इसके बाद ZnO, ठीक है, फिर Zn को सराउंड करेगा O, ठीक है, इस तरह से जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल होगा। दिस इज परफेक्ट क्रिस्टल। तो क्या करेंगे, अगर हम लोग ZnO को अगर हीट करेंगे, ठीक है, ZnO को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, Zn2 प्लस आयन प्लस हाफ O2 प्लस 2E माइनस। देखो Zn2 प्लस आयन में कन्वर्ट होगा, प्लस 1 ऑक्सीजन एटम निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो ये जो ZnO है, ये जो Zn2 प्लस है, ये एक इंटरस्टिशियल पोजीशन में ऑक्यूपाई करेगा खुद को, ठीक है, Zn2 प्लस। एंड दिस इंटरस्टिशियल पोजीशन जहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको फिर से सराउंड करेगा ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन किया जा सके। तो ये जो इंटरस्टिशियल पोजीशन है जहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई किया है, इसको इलेक्ट्रॉन ने फिर से उसको ऑक्यूपाई करेगा और ये इलेक्ट्रॉन दूसरा एक इंटरस्टिशियल पोजीशन में रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ से एक Zn ऑक्सीडाइज करने पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये पॉजिटिव चार्ज एटम को सराउंड कर रहा है। सो दिस इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। यहाँ एक्स्ट्रा कैटायन आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। एनायनिक वैकेंसी में क्या होगा, NaCl क्रिस्टल में ये दिखा जाता है NaCl, ठीक है, दिस इज अ परफेक्ट NaCl क्रिस्टल। जब हम लोग इस NaCl क्रिस्टल को हीट करेंगे, ठीक है, इस क्रिस्टल को अगर हम लोग हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर अगर हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के सराउंडिंग में कौन रहेगा, सोडियम रहेगा, Na प्लस रहेगा, ठीक है कि नहीं, सोडियम आएगा। जब हम लोग इसको, ये जो क्रिस्टल है अगर इसको सोडियम वेपर में अगर हीट करेंगे, ठीक है, ये सोडियम इसको सराउंड कर लेगा, तो क्या होगा, देखो ये जो साइड में जो क्लोरीन है, ये जो साइड में क्लोरीन है, यहाँ भी देखो क्लोरीन है, ठीक है, इस साइड में कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है। तो जो क्रिस्टल के साइड में जो क्लोरीन है, दिस विल ट्राई टू टेक पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग विद दैट ऑफ सोडियम, ठीक है, ये जो क्लोरीन है सोडियम के साथ बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा। तो सोडियम नॉर्मली Na है, ठीक है, तो ये बॉन्ड करने के लिए क्लोरीन के साथ इट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू Na प्लस बाय लिबरेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो Na प्लस जो है यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल गया और NaCl के बीच में बॉन्ड हो गया। तो ये जो पोजीशन है, ये जो Cl का जो पोजीशन है, ये क्या हो गया, ये हो गया ब्लैंक, यहाँ और Cl नहीं है, ठीक है, यहाँ और Cl नहीं है।
तब क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो Na से निकला था, ये जो इलेक्ट्रॉन ये पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा एंड दिस विल रिजल्ट टू द कलर ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इस क्रिस्टल में कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। क्यों इसको एनायनिक वैकेंसी बोलेंगे, क्योंकि इस पोजीशन से एनायन मिसिंग है। एनायन कौन सा है, यहाँ Cl है, Cl इज एनायन, तो इस पोजीशन से Cl मिसिंग है। और ये जो पोजीशन है जहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई किया है खुद को, इसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर का मतलब है फर्बेन सेंटर, एफ का मतलब है फर्बेन सेंटर, ये जर्मन वर्ड है, यहाँ से लिया गया है, मीन्स कलर प्रोड्यूसिंग। मतलब मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी अगर होगा, सो दिस क्रिस्टल विल इम्पार्ट कलर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी बहुत इजी है, ये एफईओ में शो हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज ए परफेक्ट क्रिस्टल, एफईओ, दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल लेट्स से, ठीक है, ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है मान लो, ठीक है नहीं, ये मान लो एक परफेक्ट क्रिस्टल है। तो एफी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमें पता है कि 2+ है और 3+ भी है। तो जनरली अगर दो Fe2+ आयन अगर ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, मान लो ये दो Fe2+ जो है ये और ये ऑक्सीडाइज करके हो गया Fe3+, ये हो गया Fe3+, ठीक है। तो कितना चार्ज इंक्रीज हुआ, पहले था 2+, ठीक है, पहले था 2+, कितना दोनों एटम का, सो टोटल मिला के हो गया 4+, है कि नहीं। और जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो हर एक एटम का हो गया +3 × 2 कितना हो गया +6, तो टोटल कितना हो गया +2 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यहाँ चार्ज कितना इंक्रीज हुआ है +2, तो क्या करेगा ये दोनों एटम मिलके किसी एक एटम को रिपेल करेगा। मान लो ये एटम को रिपेल किया है तो ये एटम इस पोजीशन से बाहर निकल जाएगा, तो ये पोजीशन हो गया वैकेंट, हुआ है कि नहीं, ये पोजीशन हो गया अभी वैकेंट, इसमें कोई एटम है ही नहीं, इस पोजीशन में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ जो है मेटल डिफिशियंसी, ये जो है देखो इस पोजीशन से मेटल डिफिशियंट हुआ है, इसको और बोलेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मतलब इस पोजीशन से मेटल चला गया है, डिफिशियंट हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आयरन ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है Fe देखो 0.95, सम आयरन एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम द परफेक्ट क्रिस्टल। ओके फाइन। सो नेक्स्ट एंड लास्ट इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। जो 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट है, नंबर 1 इज स्टोइशियोमेट्रिक, नंबर 2 इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड नंबर 3 इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। सो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट देखो मैंने बोला था हम लोग इंटेंशनली इसमें इम्प्यूरिटी डालते हैं। मान लो एक परफेक्ट NaCl क्रिस्टल है, ठीक है, Na+Cl-, इसमें हम लोगों ने क्या किया, एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी किया इंटेंशनली, जानबूझ के। फॉर एग्जांपल मैंने SrCl2 डाल दिया, ठीक है। तो जब SrCl2 हम लोगों ने इसमें डाला, Sr का चार्ज कितना हुआ, देखो Sr का चार्ज कितना होगा 2+, क्यों 2+ होगा, क्योंकि एक Sr के साथ 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का चार्ज है -1, -1 × 2 होगा -2, तो स्ट्रोंशियम का चार्ज कितना होगा +2। तो जब 1 मॉलिक्यूल या 1 कंपाउंड ऑफ SrCl2 हम लोग इसमें डालेंगे तो क्या होगा, देखो 2 पॉजिटिव चार्ज इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ मैं, तो अगर 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा में ऐड कर रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 सोडियम आयन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ से एक हो गया और मान लो यहाँ से और एक सोडियम आयन डिस्प्लेस हो गया, मतलब इसके जो पोजीशन है इस पोजीशन से सोडियम आयन चला गया, ठीक है। क्यों चला गया, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एसर जो है उसको रिपेल करेगा, क्योंकि एसर के पास 2 चार्ज है 2+, ठीक है। तो क्या होगा, देखो हम लोगों ने तो एक एसर डाला लेकिन यहाँ से 2 पोजीशन वैकेंट हुआ है, फिर भी इन दोनों में से एक पोजीशन में क्या होगा, एसर 2+ खुद को ऑक्युपाई कर लेगा क्योंकि फ्री स्पेस है यहाँ, फिर भी और एक पोजीशन वैकेंट रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 सोडियम यहाँ से डिस्प्लेस हुआ था एंड अमोंग दिस 2 किसी एक पोजीशन में स्ट्रोनिशियम खुद को ऑक्युपाई किया है। सो यहाँ देखो वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है।
दिस वैकेंसी रिजल्ट्स टू द कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल। ये नॉर्मली हम लोग सेमीकंडक्टर में ये करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्यूरिटी इंटेंशनली ऐड करेंगे सो दैट सेमीकंडक्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए कंडक्टर। ओके, चलो एक न्यूमेरिकल है, देखो एकदम इजी है। अच्छा पहले एक बात देख लो, अगर हम लोग एक SrCl2 ऐड करेंगे तो कितना वैकेंसी क्रिएट होगा? एक वैकेंसी क्रिएट होगा, ठीक है। 1 SrCl2 ऐड करने पर 1 वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। अगर हम लोग 5 SrCl2 ऐड करेंगे तो 5 वैकेंसी क्रिएट होगा। इफ NaCl इज ड्रॉप्ड विथ 10⁻³ मोल% ऑफ SrCl2, ठीक है। मैंने SrCl2 कितना ऐड किया? 10⁻³ मोल% ऑफ SrCl2 क्रिएट डॉप किया है, मतलब ऐड किया है इसमें। सो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी? कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी मतलब कैटायन वैकेंसी क्या है, कितना होगा कैटायन वैकेंसी? तो हमें ये पता है कि अगर हम लोग 5 SrCl2 ऐड करेंगे तो 5 वैकेंसी क्रिएट होगा, अगर 50 SrCl2 ऐड करेंगे तो 50 वैकेंसी क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ क्या बोला? 10⁻³ मोल%। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 10⁻³ मोल% क्या होगा? 10⁻³, ठीक है। मोल % मतलब डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो क्या होगा? 10⁻⁻5 मोल हो जाएगा। तो 10⁻⁻5 1 मोल इक्वल टू कितना है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो क्या होगा? 6.023 इंटू 10⁻18, ठीक है। 18 नंबर ऑफ SrCl2 ऐड किया है कि नहीं? इतने SrCl2 ऐड किया है। सो हमें यह पता है कि जितना भी SrCl2 हम लोग ऐड करेंगे इतना ही वैकेंसी क्रिएट होगा। देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ cation vacancy will be equal to same, that means 6.023 into 10⁻18. Okay, that's all about the today's lecture.